नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ध्यानपूर्वक इस उद्धरण को हमको पढ़ना है और उसके नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। तो द शोकेल्स्की, ये किसी का नाम है। हेड मैनेज्ड, किसी न किसी तरह से उसने मैनेज कर लिया था। टू वेज हर सेल्फ, खुद को वेज करने में या फिर फंसाने में। इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, थिक मतलब मोटा, वाइट स्ट्रेच, वाइट स्ट्रेच का मतलब होता है सफ़ेद, और स्ट्रेच मतलब फैला, कोई सी भी चीज़ फैली हुई है ना। तो अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस मतलब बर्फ की एक चौड़ी मोटी सफ़ेद खंड। फिर से देख लें। दी शोकेल्स्की हैड मैनेज्ड, शोकेल्स्की ने मैनेज कर लिया था। टू वेज हर सेल्फ, ये महिला है, खुद को फंसाने में। इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल। जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब होता है आइलैंड या द्वीप, प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं। तो जो शोकेल्स्की ने प्रायद्वीप और टेडपोल द्वीप के बीच में के एक मोटे सफ़ेद खंड में खुद को फंसाने में सफलता अर्जित कर ली थी। Which was preventing us from going any further, which was preventing us, जो हमें रोके हुए था from going any further, आगे जाने से, जो हमें आगे जाने से रोक रहा था। तो फिर से देख लो आप कि शोकेल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हर सेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड। तो ये टेडपोल द्वीप है और पेनिनसुला प्रायद्वीप होता है, ठीक है। तो शोकेल्स्की जो थी उसने खुद को एक सफ़ेद मोटे बर्फ खंड के पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली थी किसी न किसी तरह से। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो कि हमें आगे जाने से प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड, हमारे जो कप्तान थे उन्होंने निर्णय लिया। वी वर गोइंग टू टर्न, कि हम अब यहीं से टर्न हो जाएंगे, वापस मुड़ जाएंगे। अराउंड वी डिड, और इसी तरह हम फिर से वापस मुड़ गए, हम आगे नहीं गए। वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सभी को निर्देशित किया गया। टू क्लाइम डाउन, कि हमें नीचे उतरना है। द गैंग प्लैंक, जो गैंग प्लैंक करके कोई जगह है उसमें नीचे उतरना है। एंड वॉक ऑन द ओशियन, और उसके बाद में ओशियन माने जो महासागर होता है उसके ऊपर हमें चलना है। सो देयर वी वर, अतः हम सभी वहाँ थे। ऑल 52 ऑफ अस, हम सारे के सारे 52। नीटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, तो गोरटेक्स और ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब भी भाई ये कोई जनरली ग्लेयर है ना, चकाचौंध भी होता है। तो गोरटेक्स एंड ग्लेयर वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, वॉकिंग मतलब चलते हुए एक ऐसी सफ़ेदी पर, मतलब एक ऐसी सफ़ेदी पर वो लोग चल रहे थे। दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जिसको कि सीम्ड टू स्प्रेड, जो फैली हुई थी, आउट फॉर एवर, हमेशा के लिए फैलती हुई दिखाई दे रही थी। वो कुछ ऐसी जगह पर, ऐसी बर्फ वाली जगह, बर्फीली जगह पर थे जहाँ पर सब कुछ उन्हें सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई पड़ रहा था। गोरटेक्स और ग्लेयर। अंडरनीथ, उनके नीचे, अंडरनीथ अवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटा
आइस का खंड था। अंडरनीथ दैट, उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर नीचे क्या था भाई, 180 मीटर नीचे लिविंग जीवंत, ब्रीदिंग सांस लेता हुआ, सॉल्ट वाटर खारा पानी था। ठीक है, तो हमने पैसेज भाई पढ़ लिया है। अब पैसेज पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चन है वो आप लोग मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपको कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द पार्ट ऑफ आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के कितने प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो ऑल ऑफ अस 52 लिखा ही है, तो 52 आंसर आ जाएगा। व्हाट डिड कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, कैप्टन ने क्या करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। टू गो एंड स्विम, जाओ और तैरो। टू कलेक्ट द वाटर, पानी इकट्ठा करो। क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक से नीचे उतरो। टू वॉक ऑन वाटर, या फिर पानी पे चलो। तो भाई हमारा आंसर ये वाला आएगा। पैसेज में से हमको देख करके लिखना है, हमें इसके अलावा अपने स्तर से कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, पैसेज में से ही देखना है। ठीक है, तो उसने बोला था टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक से नीचे अपने को उतरना है। व्हाट इज गोटेक्स, तो गोटेक्स क्या होता है, तो इसके भाई गोटेक्स किसे हम कहेंगे, तो आपको बताना है गोटेक्स क्या है। गोटेक्स क्या होता है, टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट नहीं। टेफ्लॉन फैब्रिक, टेफ्लॉन का कपड़ा होता है। फैब्रिक दैट मेक्स द स्किन फेयरर, ऐसा कपड़ा जो हमारे चेहरे के रंग को, चमड़ी के रंग को जो फेयर करता है। पेनिनसुला टेटपोल आइलैंड नहीं। अ टेफ्लॉन फैब्रिक आएगा, एक ऐसा सिंथेटिक वाटरप्रूफ कपड़ा होता है जो कि परमिएबल होता है टू एयर एंड वाटर वेपर। जैसे स्पोर्ट्स क्लोथिंग होते हैं या ट्रैक सूट होता है, इसी तरह का एक कपड़ा होता है जिसको हम गोटेक्स बोलते हैं, टेफ्लॉन फैब्रिक, टेफ्लॉन का कपड़ा। अंडरनीथ आवर फीट देयर वाज, ये वाला है अंडरनीथ आवर फीट देयर वाज, ये क्या आ रहा है, देयर वाज अ मीटर थिक आइस पैक, तो अपना आंसर इसका आ जाएगा अ मीटर। भाई ये 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अब क्वेश्चन आंसर चूंकि हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, इसलिए आप लोग एक बार इनको जो है अपनी कॉपी में आंसर लिख के देख लेंगे कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, बंगाल के लिए। व्हाट इज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के अपने डर से डगलस किस तरह से गेट ओवर कर पाया। लिस्ट द प्लेसेस ऑफ गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद द शुक्ला एंड हिज अराइवल ऑफ चंपारण, जाने से पहले और शुक्ला जी से मिलने के बाद में महात्मा गांधी किन किन जगह पर गए, उनकी लिस्ट तैयार करना पता है आपको। व्हिच टुडेज वर्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज, लोगों के बारे में तो इंटरव्यू आएगा इसका आंसर। व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, पेडलर ने इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया, याद है। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज, गार्बेज डंक में साहब क्या ढूंढ रहा था। ये क्वेश्चन सारे करे हुए हैं बेटा अपने। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड लेट विंटर्स मून, तो मम्मी की तुलना या माँ की तुलना कवियत्री लेट विंटर्स मून से क्यों करती है, या ढलते हुए चांद से क्यों करती है शीत ऋतु के। व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, कवियत्री जो है वह स्लम के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है। और व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, ये 12 तक गिनना और उसके बाद में
शांत रहना हमें किस चीज़ को अर्जित करने में मदद करेगा। लिस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी की चीज़ें को तैयार करना है, जो भाई उन चीज़ों की सूची तैयार करना है जो हमको इस लेसन में पढ़ी है हमने, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कभी बोलता है। और व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उन लोगों की आपसे क्या अपील होती है। सारे के सारे बहुत आसान है, हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज़ द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी बहुत पहले कर चुके हैं अपन। डॉक्टर सेडो कौन थे और वेयर वॉज इज, उनका घर कहाँ था। व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है जो कि क्या समस्या थी, तो ये भी किया हुआ है। अब हम अपने थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड मिस्टर हामेल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज को किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वो डॉक्टर हामेल, मिस्टर हामेल। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, शहरों से गाँव की तरफ पलायन का लोगों का क्या कारण है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, अच्छे नेता के क्या गुण हैं। ये सारे करे हुए हैं, नहीं करे हैं तो आप देख लेना एक बार। राइट 75 वर्ड्स में आप। व्हाट इज सैडनेस दैट द पोइट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट में कवि सैडनेस शब्द का उल्लेख करता है, वो उससे सैडनेस शब्द से उसका इस कविता में क्या तात्पर्य है। और व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रिफर्स टू, कवि जिसका उल्लेख करता है चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये क्या होती है, बच्चों जैसी इच्छा लालसा, किसे कवि ने कहा है। वाई इज इट इन वैन, आखिरकार वो व्यर्थ क्यों है। और अब आपको 75 वर्ड्स में उत्तर देना। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी का वर्तमान भूत और भविष्य जानने के लिए हमें अंटार्कटिका का निरीक्षण करना चाहिए, क्यों। या फिर व्हाट आर द वे इन विच मिस्टर लेम्ब ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग, मिस्टर लेम्ब अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए क्या करने का प्रयास करते हैं, कौन से तरीके मार्ग अपनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग मेरे ख्याल से कर लेंगे। जो नहीं आता है मुझे मैसेज करके बता देना कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम कल उसको